अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। मेरे साथ मेरे कोलीग हैं डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर का अभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था राउंड के दौरान, तो मैंने ये सोचा कि ये बात हम आपसे भी डिस्कस कर लें। मेडिकल प्रोफेशन में चंद सुलगते हुए टॉपिक्स में से जिसके बारे में हमारे लोग भी समझते हैं कि डाकाजनी हो रही है और एजुकेशन और कॉन्सेप्ट्स की कमी की वजह से ये सवाल फ्रीक्वेंटली आईसीयू में रेज़ किया जाता है, तो हमने ये सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। टॉपिक आज का क्या है वो डॉक्टर उमर आपको क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको डॉक्टर उमर को भी आंसर करूंगा और आपको भी बताता हूँ कि व्हाट टू डू। जी डॉक्टर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जी। इस पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? सो द क्वेश्चन इज अबाउट द वेंटिलेशन, हाउ टू ट्रांसफर एंड व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दैट पेशेंट टू अ वेंटिलेटर। सो वेंटिलेटर का ट्रांसफर सबसे पहले ज़रूरी है। डॉक्टर उमर केस हिस्ट्री आपको पता है, पेशेंट को लिवर सिरोसिस है, जी सर। पेशेंट को मल्टीफोकल लिवर कैंसर है, कैंसर है, जी पोर्टल सर। वेन थ्रोम्बोसिस है। जी तो बिल्कुल। आप एज ए डॉक्टर समझते हैं कि इस पेशेंट को हम एज ए इंसान बचा सकते हैं? प्रोग्नोसिस तो इसका वर्स्ट ही है। वर्स्ट है, हम इस पेशेंट को मेडिकल साइंसेज में नहीं बचा सकते। अल्लाह तो जो चाहे कर सकते हैं, मेडिकल साइंसेज में वी हैव टू से सॉरी टू द पेशेंट। सो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है कि जो कि आपको मसनूई सांस देती है। तो वेंटिलेटर पे उस पेशेंट को शिफ्ट होना है जिससे फौरन में कुछ हो गया, चंद लम्हे, वो जो लम्हे हैं या वो घंटे जो हैं या वो दिन जो हैं, अगर वो पेशेंट को हम जिंदा रख सकें अल्लाह की मर्जी से, तो उम्मीद होती है कि पेशेंट वापस आ जाएगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उस पेशेंट के लिए वेंटिलेटर है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को दमा है और वो दमे की ऐसी कैफियत से दो चार हो गया है कि अब उसका सांस बिल्कुल बंद हो गया है। वो सांस ले लेके सांस उसका अटक गया है और अब वो थक के उसको इतनी भी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो सांस ले सके। पेशेंट इज अनएबल टू ब्रीथ। जब साइलेंट चेस्ट हो जाएगी, ये वो वक्त है कि अगर इस स्टेज पे इस पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे डाल के वो चंद घंटे मसनूई सांस से गुजार देंगे तो इंशाल्लाह ये पेशेंट बच सकता है। इसको हमने वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना। नंबर 2, मिसाल के तौर पर और एक पेशेंट है, उसको एक बीमारी होती है पट्टों की, जीबी सिंड्रोम, असेंडिंग पैरालिसिस है। पेशेंट के पहले पाँव होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके सांस के मसल फैक्ट होना शुरू होते हैं। ये भी वो बीमारी है जो रिवर्स हो जाएगी। ये भी वो पेशेंट है जिसे शिफ्ट होना है वेंटिलेटर। तीसरी मिसाल, एक ऐसा पेशेंट है जिसे स्टेटस एपिलेप्टिकस है। पेशेंट को मिर्गी है और मिर्गी के इतने शदीद दौरे पड़ रहे हैं कि उसका सांस ही अटक रहा है। तो ये वो पेशेंट्स हैं कि जिनको और कोई मसला नहीं है, अचानक से मसला बना और इस वक्त ये चंद घंटे, ये चंद दिन अगर पेशेंट को हम वेंटिलेट कर दें तो ये बच सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सीलेंट होगी, मरीज बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पर मेडिकल डिसीजन होगा 100% डॉक्टर उमर, वी आर गोइंग टू शिफ्ट दैट पेशेंट टू द वेंटिलेटर, दैट्स ट्रू। बट ऑन द अदर केसेस, ऑन द अदर हैंड्स, एक पेशेंट है कि जिसको आप देखते हैं कि पेशेंट, जैसे अब ये हमारा पेशेंट, जी जी बिल्कुल। सर्वाइवल नहीं है, सर्वाइवल इज़ वेरी वेरी ग्रेव। 70 इयर्स की ओल्ड खातून एडमिटेड हैं, उनको लिवर के अंदर कैंसर है जो कि पूरी तरह स्प्रेड कर चुका है। मरीजों को समझाने के लिए कहता हूँ कि आखिरी स्टेज पे है। पेशेंट का किताब के मुताबिक सर्वाइवल चंद दिन का है। अब उनके अटेंडेंट्स आके डॉक्टर उमर को ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि बिकॉज वी आर अफोर्डिंग, सो वी आर गोइंग, वी वांट टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, वी डेफिनेटली वांट दैट आवर अम्मा शुड बी वेंटिलेटेड। और वो हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब व्हाट टू डू विद योर एथिक्स, मतलब हम पे कर रहे हैं तो व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट आवर पेशेंट टू द वेंटिलेटर। So here the medical decision is no, we are not going to shift that old lady in this particular scenario to the ventilator. The reason I have already told you. जब एक चीज को हम सर्वाइवल में लेकर नहीं आ सकते तो यहाँ पे हम वेंटिलेटर नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन डॉक्टर उमर ने जो किया और मैंने इनसे डिस्कस करने के बाद आप लोगों से क्यों किया, ये वो टॉपिक है जो हम अक्सर सुनते हैं कि मरे हुए को वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं और उससे पैसे बटोरते रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि एक मैसिव स्ट्रोक है और सब रेकरेंट हेमरेज है और वो इंतहाई ग्रेव प्रोग्नोसिस में चला गया और न्यूरोसर्जिकल डिसीजन था कि जी बचाया नहीं जा सकता, लेकिन जस्ट फॉर द अर्निंग ऑफ द मनी आपने उसको वेंटिलेटर पे डाला, तो ऑब्वियसली यू आर कल्प्रिट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। दिस इज हाईली एब्सर्ड एंड ऑब्जेक्शनेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेडिकल साइंसेज एंड मेडिकल एथिक्स, ट्रू। लेकिन एक ऐसी केसेस में कि जहाँ पर पेशेंट आके हमें उसके अटेंडेंट प्रेशराइज करें कि सिंस वी आर अफोर्डिंग, तो ये भी बात देखिए, डॉक्टर भी लूटने को तो बाद में तैयार है, कुछ लुटाने को भी तैयार बैठे होते हैं। अब वो आके प्रेशराइज आपको भी कर रहा है और 2 दफ़ा मेरी उनके साथ डिस्कशन हो चुकी है। तो इस सिनेरियो में डॉक्टर उमर फर्स्ट लाइन पे होते हुए और मैं सेकंड टायर पे होते हुए एज कंसल्टेंट पेशेंट्स की एग्रेसिव एटीट्यूड को देखते हुए क्या उसको वेंटिलेट करेंगे?
हम उसको पोलाइटली रिफ्यूज़ ही करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अम्मा जी वेंटिलेटर पे रहेंगे, वेंटिलेटर की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वहाँ से पेशेंट का सर्वाइवल नहीं हो सकेगा। सो इन दिस सिनेरियो ये वीडियो प्योरली पब्लिक हमारी आम जो पॉपुलेशन है, जो डॉक्टर्स नहीं हैं उनके लिए, ताकि वो समझ सकें कि जब वेंटिलेशन का डिसीजन किया गया, जब वेंटिलेटर का कहा गया आईसीयू स्पेशलिस्ट ने, तो क्यों उसको रिफ्यूज़ किया गया था। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा डॉक्टर उमर, हर वो चीज़ जो एक्यूट हो Phase उसका में। 100% रिवर्सल हो और हम उसे बचा सकें, वी आर गोइंग टू वेंटिलेट यंग पेशेंट हो। इसके बरक एक ऐसा बंदा जो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ है, डिमेंशिया है और हमें पता है कि ये वापस अगर आ भी गया, अब फॉर एग्जांपल हम इसको वेंटिलेट करते हैं, हो सकता है ये थोड़े दिनों के लिए वापस भी आ जाए, बट अल्टीमेटली ट्यूमर इज देयर, तो फिर क्या होगा, अगेन 2-4 दिन के बाद ये सिनेरियो होगा। डिटीरियोरेट कर जाएगा। यस, तो इस सेटिंग में वेंटिलेशन हम नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर वकास, और मेरी वही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को इस तरह की मुसीबतों से बचा के रखे। थैंक यू वेरी मच।